आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित एक नई टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक होगा हमारा राजस्थान में लोक गायन शैलियाँ। राजस्थान में प्रचलित लोक गायन शैलियाँ कौन कौन सी लोक गायन शैलियाँ हैं, ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ, और इनमें सबसे पहले बात करते हैं मांड गायकी। सबसे पहली लोक गायन शैली कौन सी है? मांड गायकी। देखिए, मांड गायकी, इसका नाम मांड गायकी क्यों पड़ा? क्योंकि मांड क्षेत्र की एक प्रसिद्ध गायन शैली है। मांड क्षेत्र की एक प्रसिद्ध गायन शैली है। देखिए, एक तो यह शास्त्रीय गायन की लोक शैली है। शास्त्रीय गायन की लोक शैली है, शास्त्रीय गायन की लोक शैली है। इसी प्रकार ये मांड क्षेत्र में गाई जाती है। अर्थात जैसलमेर। कौन से क्षेत्र में गाई जाती है? मांड क्षेत्र में गाई जाती है। इसी प्रकार इसमें कई रागों का मिश्रण होता है। कई रागों का मिश्रण होता है। इसमें कई रागों का मिश्रण होता है। इसी प्रकार इसे लंगा जाति के लोग गाते हैं। इसे लंगा जाति के लोग गाते हैं। कई रागों का मिश्रण है, मांड क्षेत्र में गाई जाती है। शास्त्रीय गायन की एक लोक शैली है और इसमें जो वाद्य यंत्र होता है वो है सारंगी। इसमें जो वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र कौन सा होता है? सारंगी। इसके पश्चात देखिए, तो वाद्य यंत्र क्या होता है इसमें? सारंगी। इसके बाद देखिए, प्रमुख मांड कौन कौन से हैं? प्रमुख मांड, इसमें प्रमुख मांड कौन कौन से हैं? नंबर 1 जैसलमेरी मांड, जोधपुरी मांड, बीकानेरी मांड और जयपुरी मांड। तो प्रमुख मांड कौन कौन से हैं? जैसलमेरी मांड, जोधपुरी मांड, बीकानेरी मांड और जयपुरी मांड। तो मांड गायकी शास्त्रीय गायन की एक लोक शैली है। मांड क्षेत्र में गाई जाती है, यानी जैसलमेर क्षेत्र में गाई जाती है। इसमें कई रागों का मिश्रण होता है। लंगा जाति के लोग गाते हैं इसे, लंगा जाति के लोग, और वाद्य यंत्र क्या होता है? सारंगी। अब मांड गायकी की प्रसिद्ध गायिकाएँ कौन सी हैं? प्रसिद्ध गायिकाएँ देखिए, मांड गायिका की प्रसिद्ध गायिकाएं देखिए कौन कौन सी हैं। जैसे अल्लाह जिलाई बाई, गौरी देवी,
स्वर्गवासी गौरी देवी, गौरी देवी दो हैं, गौरी देवी और स्वर्गवासी गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, मांगी बाई, बन्नो बेगम, और एक है आपकी जमीला बानो, एक नाम है जमीला बानो। ये मांड गाई की प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। अल्लाह जिलाई बाई, गौरी देवी, स्वर्गवासी गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम और जमीला बानो ये प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। तो मांड गाई की शास्त्रीय गायन की एक लोक शैली है। हम राजस्थान में लोक गायन शैलियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पश्चात नंबर 2 पे बात करें मांगणियार गायकी। नंबर 2 मांगणियार गायकी। इसके बाद हम बात करते हैं मांगणियार गायकी की। तो देखिए दोस्तों, मांगणियार गायकी क्षेत्र कहाँ कहाँ गाई जाती है। ये क्षेत्र मांगणियार गायकी का क्षेत्र कौन कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में कौन सी लोक गायन शैली प्रचलित है? मांगणियार लोक गायन शैली प्रचलित है। इसके पश्चात मांगणियार मुस्लिम मूलतः सिंध प्रांत के हैं। ये मुस्लिम हैं। मांगणियार मुस्लिम मूलतः सिंध प्रांत से हैं। मूलतः कहाँ से हैं? सिंध प्रांत से। और मांगणियारों के द्वारा ही अपने यजमानों के यहाँ यानी उनके घरों में जो गायन शैली गाई जाती है उसे मांगणियार गायन शैली कहा जाता है। तो ये देखिए, मांगणियार जाति के लोगों द्वारा, मांगणियार जाति के लोगों द्वारा अपने यजमानों के यहाँ समारोह के अवसर पर गाई जाने वाली शैली है, गाई जाने वाली शैली है। तो इसमें नाम से ही प्रचलित है कि ये मांगणियार गायकी कौन सी जाति से संबंधित है? मांगणियार जाति से संबंधित है। इसके पश्चात इसमें 6 राग व 36 रागनियाँ होती हैं। इसमें 6 राग व 36 रागनियाँ होती हैं। 6 राग होते हैं, ध्यान रखना है। मांगणियार गायकी में 6 राग और 36 रागनियाँ होती हैं। इसके पश्चात देखिए प्रमुख वाद्य यंत्र। इस मांगणियार गायकी में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? खड़ताल और कमायचा, खड़ताल व कमायचा। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? खड़ताल व कमायचा। और इसमें वाद्य यंत्र क्या होता है? सारंगी। इसमें वाद्य यंत्र क्या होता है? सारंगी। इसके पश्चात देखिए प्रमुख कलाकार। इस गायन शैली के प्रमुख कलाकार देखिए कौन कौन से हैं? सद्दीक खां,
प्रमुख कलाकारों की बात करें, सद्दीक खां, गफूर खां, साकर खां, समंदर खां, नंबर 5 रुक्मा देवी, नंबर 6 अक्ला देवी, सद्दीक खां मांगणियार, नंबर 7 सद्दीक खां मांगणियार। तो इसके प्रमुख कलाकार सद्दीक खां, गफूर खां, साकर खां, समंदर खां, रुक्मा देवी, अक्ला देवी, सद्दीक खां मांगणियार के बारे में हम 2 लाइनें नोट करते हैं। देखिए, एक तो ये बाड़मेर की निवासी, इनका संबंध कहाँ से, बाड़मेर से, और इन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता है, खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। सद्दीक खां मांगणियार को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। मांगणियार क्षेत्र की बात करें, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। मांगणियार मुस्लिम मूलतः सिंध प्रांत से हैं। मांगणियार जाति के लोगों द्वारा अपने यजमानों के यहाँ समारोह के अवसर पर गाई जाने वाली शैली है। इसमें 6 राग व 36 रागनियाँ होती हैं और प्रमुख वाद्य यंत्र खड़ताल व कमायचा, और ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक गायकी है तालबंदी गायकी, तालबंदी। और एक तालबंदी गायकी कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस प्रकार हम कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तालबंदी जो गायकी है इसका क्षेत्र है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यानी पूर्वी राजस्थान। ये लोक गायन की एक शास्त्रीय परंपरा है, लोक गायन की एक शास्त्रीय परंपरा है। और इसमें देखिए, प्राचीन जो कवि हैं उनकी पदावलियाँ सामूहिक रूप से गाई जाती हैं। प्राचीन कवियों की जो पदावलियाँ हैं उन्हें सामूहिक रूप से गाया जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, तालबंदी गायकी कहा जाता है। इसे ही तालबंदी गायकी कहा जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, ढोलक, तबला, सारंगी, हारमोनियम, झांझ और नगाड़ा। वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, ढोलक, तबला, सारंगी, हारमोनियम, झांझ और नगाड़ा। तो तालबंदी क्षेत्र की बात करें, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर यानी पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। लोक गायन की शास्त्रीय परंपरा है। प्राचीन कवियों की पदावलियाँ सामूहिक रूप से गाई जाती हैं, जिसे ही तालबंदी कहा जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, ढोलक, तबला, सारंगी, हारमोनियम, झांझ और नगाड़ा। बीच बीच में नगाड़ा बजाया जाता है। लंगा गायकी क्षेत्र की बात करें, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, अर्थात पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। लंगा बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। लंगा गायकी तो लंगा जाति के द्वारा वही मांगलिक अवसर और उत्सव पर गाई जाने वाली गायन शैली है। ये जो लंगा जाति है राजपूत इनके यजमान होते हैं, राजपूत इनके यजमान होते हैं। और इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, कमायचा और सारंगी। वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, कमायचा एवं सारंगी। प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं, करीम खां लंगा, यासीम खान, सुमार खान, मेहरदीन लंगा और फूसे खां। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं, करीम खां लंगा, यासीम खान, सुमार खान, मेहरदीन लंगा और फूसे खां। तो राजस्थान में लोक गायन शैलियाँ, 4 लोक गायन शैलियाँ प्रचलित हैं। 4 लोक गायन शैलियाँ हैं, मांड गायन शैली, मांगणियार गायन शैली, तालबंदी गायन शैली और लंगा गायकी शैली। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम
इसी गायन शैली से संबंधित राजस्थान की कुछ संगीत जीवी जातियां हैं, संगीत को जीवित रखने वाली कुछ जातियां हैं, उनका अध्ययन कर लेते हैं। राजस्थान की संगीत जीवी जातियां कौन कौन सी जातियां हैं, कौन कौन सा क्षेत्र है, क्यों प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए राजस्थान की संगीत जीवी जातियां, और इसमें नंबर 1 है मांगणियार। राजस्थान की संगीत जीवी जातियों में नंबर 1 पे पढ़ते हैं अपन मांगणियार। देखिए यह पारंपरिक पेशेवर जाति है। यानी संगीत के क्षेत्र में पारंपरिक पेशेवर इनका पेशा है, परंपरा के अनुसार, वंश परंपरा के अनुसार इनका पारंपरिक पेशा है। और क्षेत्र कौन से क्षेत्र में निवास करती है ये जाति? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर व जैसलमेर। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्रों में यह जाति निवास करती है। और इस जाति के लोग हिंदू व इस्लाम दोनों धर्मों को मानते हैं। इस जाति के लोग हिंदू व मुस्लिम या इस्लाम दोनों धर्मों को मानते हैं। मांगणियार जाति के लोग हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम या इस्लाम धर्म से संबंधित भी होते हैं। और इनके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? वाद्य यंत्र खड़ताल व कमायचा। इनके वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? खड़ताल और कमायचा। तो ये जो मांगणियार हैं पारंपरिक पेशेवर जाति है, यानी संगीत से संबंधित पारंपरिक पेशेवर जाति है। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, इस जाति के लोग हिंदू व मुस्लिम यानी इस्लाम दोनों धर्मों को मानते हैं। और इनके वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? खड़ताल और कमायचा। इसके बाद एक जाति है कलावंत। कलावंत देखिए संगीत जीवी जातियों में एक अन्य जाति है जिसका नाम क्या है? कलावंत। इसमें देखिए इस जाति के लोग अपने आप को तानसेन के वंश से संबंधित मानते हैं। इस जाति के लोग स्वयं को तानसेन जो अकबर के दरबार में था, तानसेन के वंश से संबंधित मानते हैं। तानसेन के वंश से संबंधित, तानसेन अकबर का एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। इसके पश्चात देखिए इस जाति के लोग गायक एवं वादक होते हैं। इस जाति के लोग गायक और वादक होते हैं। इसी प्रकार ध्रुपद, इसी प्रकार ध्रुपद व ख्याल, ध्रुपद व ख्याल गायकी में पारंगत होते हैं। इस जाति के लोग ध्रुपद व ख्याल गायकी में पारंगत होते हैं। इसी प्रकार सिरोही के राणा कलावंत कहलाते हैं। सिरोही के राणा, ध्यान रखना है, सिरोही के राणा या कहाँ के राणा कलावंत कहलाते हैं? सिरोही के राणा कलावंत कहलाते हैं।
सिरोही के राणा कलावंत कहलाते हैं। और जयपुर का डागर घराना इसी जाति का है। जयपुर का डागर घराना इसी जाति का है। जयपुर का जो डागर घराना है वो कौन सी जाति से संबंधित है? कलावंत जाति से। तो एक तो हो गया मांगणियार और उसके बाद है कलावंत। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं भाट। भाट देखिए, इनका मुख्य कार्य क्या है? वंशावलियां तैयार करना। मुख्य कार्य क्या होता है इनका? वंशावलियां तैयार करना। मुख्य कार्य वंशावलियां तैयार करना। भाट जाति का मुख्य कार्य क्या होता है? वंशावलियां तैयार करना। और ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से पाए जाते हैं। विशेष रूप से पाए जाते हैं। ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से पाए जाते हैं। और ये जो भाट हैं ये सभी जातियों से संबंधित होते हैं, सभी जातियों के होते हैं। तो भाट सभी जातियों के होते हैं। तो इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि वंशावलियां तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भाटों के द्वारा किया जाते हैं। और जो राजपूतों के भाट होते हैं उन्हें बड़वा कहा जाता है। राजपूतों के भाट बड़वा कहलाते हैं। राजपूतों के जो भाट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बड़वा कहा जाता है। इसी प्रकार इनके पास बहियां होती हैं, बही तैयार करते हैं, जिन पे लोग विश्वास करते हैं, अत्यधिक विश्वास करते हैं। सामान्य बात है। भाट मुख्य कार्य क्या है इनका? वंशावलियां तैयार करना। वंशावलियां तैयार करना उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से पाए जाते हैं। भाट कोई जाति विशेष से नहीं, केवल ब्राह्मणी भाट नहीं होंगे, सभी जातियों के होते हैं। और राजपूतों के जो भाट हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बड़वा। उन्हें क्या कहा जाता है? बड़वा। और इनके पास क्या होती हैं? बहियाँ होती हैं। क्या होती हैं? बही खाता बोलते हैं जिसको, बही खाता। इसके पश्चात एक जाति है आपकी कव्वाल। एक जाति कौन सी है? कव्वाल। देखिए, इस जाति की उत्पत्ति कलावंतों से मानी जाती है। कव्वाल, इस जाति कव्वाल जो जाति है इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? किससे मानी जाती है? कलावंत, जो इसका हमने अध्ययन कर लिया है, कलावंत। इसके पश्चात भारत में कव्वाली की परंपरा अमीर खुसरो के द्वारा शुरू की गई। भारत में कव्वाली की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई? अमीर खुसरो के द्वारा। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में भी कव्वाली प्रस्तुत की जाती है। तो ये कुछ 4 जातियाँ हैं: मांगणियार, कलावंत, भाट और कव्वाल। मांगणियार, कलावंत, भाट और कव्वाल। तो ये संगीत जीवी जातियों का अध्ययन कर रहे हैं। ये 4 प्रमुख संगीत जीवी जातियाँ हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और कौन कौन सी जातियाँ हैं उनका भी हम अध्ययन करते हैं।
इसके पश्चात देखिए दोस्तों, मिरासी जाति, जाति का नाम क्या है? मिरासी। और ये जाति मारवाड़, जयपुर व अलवर में विशेष रूप से पाई जाती है। मारवाड़, जयपुर और अलवर। और ये जाति से मुस्लिम होते हैं। मिरासी जाति से क्या होते हैं? मुस्लिम। और इनका मुख्य पेशा क्या है? सारंगी वादन। मिरासी क्षेत्र की बात करें, मारवाड़, जयपुर, अलवर जाति से मुसलमान होते हैं और इनका मुख्य पेशा क्या है? सारंगी वादन। मुख्य पेशा सारंगी वादन। इसके बाद है डाढ़ी। डाढ़ी, इसके बाद कौन सी है? डाढ़ी। क्षेत्र क्या है? पश्चिमी राजस्थान। डाढ़ी जो जाति है पश्चिमी राजस्थान में है। इस जाति के लोग अपने आप को श्री राम के समय से संबंधित मानते हैं, यानी इनका मानना है कि हम भगवान राम के जन्म के समय से हैं, तो ये अपने आप को श्री राम के समय से संबंध मानते हैं। इनका वाद्य यंत्र है रबाब और सारंगी। प्रमुख जो वाद्य यंत्र है रबाब और सारंगी, यद्यपि चिक्कारा भी बजाते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र रबाब और सारंगी, चिक्कारा भी बजाते हैं। अबुल फजल ने इनकी प्रशंसा की है। डाढ़ी जाति की अबुल फजल के द्वारा प्रशंसा की गई। और इस जाति को मांगणियार जाति के नाम से भी जाना जाता है। डाढ़ी जाति को मांगणियार जाति के नाम से भी जाना जाता है। तो डाढ़ी पश्चिमी राजस्थान, श्री राम के समय से अपना संबंध मानते हैं। वाद्य यंत्र रबाब और प्रमुख वाद्य यंत्र रबाब और सारंगी है, लेकिन ये चिक्कारा भी बजाते हैं। अबुल फजल ने इनकी प्रशंसा की है और ये मांगणियार जाति के नाम से जाने जाते हैं। इसके पश्चात है सरगड़ा। सरगड़ा ये कच्छी घोड़ी नृत्य में कुशल होते हैं। सरगड़ा जाति के लोग कच्छी घोड़ी नृत्य में कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं, जो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और पूर्व काल में इस जाति के लोग तीर बनाने का कार्य करते थे। सर, तीर का मतलब सर, तीर का अर्थ क्या होता है? सर बनाने का कार्य करते थे, इसीलिए इन्हें सरगड़ा कहा गया। तो सरगड़ा कच्छी घोड़ी नृत्य में कुशल होते हैं, पूर्व काल में तीर बनाने का कार्य करते थे। इसके पश्चात हम बात करें लंगा जाति, जैसलमेर बाड़मेर में। लंगा जाति का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर बाड़मेर। अभी हमने लंगा गायकी के बारे में भी चर्चा की थी। इस्लाम धर्म को मानते हैं, ये मुस्लिम हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनके वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? कमायचा और सारंगी। वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? कमायचा और सारंगी। बाड़मेर का बड़वना गांव, ध्यान रखना है, बाड़मेर का बड़वना गांव इस जाति का मुख्य स्थान है। लंगा जाति का मुख्य केंद्र, मुख्य स्थान कौन सा है? बाड़मेर का बड़वना गांव। तो लंगा जाति जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इनका वाद्य यंत्र कमायचा और सारंगी है। वाद्य यंत्र कमायचा और सारंगी। बाड़मेर का बड़वना गांव इनका मुख्य स्थान है। इसके पश्चात है रावल। मारवाड़, मारवाड़ में सोजत, जैतरण, बीकानेर और मेवाड़। रावल जाति का क्षेत्र कौन कौन सा है? मारवाड़ में सोजत यानी पाली, बीकानेर और मेवाड़। इस जाति की रम्मतें प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान रखना है। रम्मतें किस जाति की प्रसिद्ध हैं? रावल जाति की। कौन सी जाति की? रावल जाति की। और इस जाति के लोग चारणों को अपना यजमान मानते हैं, या ये लोग चारणों को अपना यजमान मानते हैं। तो रावल, मारवाड़, सोजत, बीकानेर, मेवाड़, इनकी क्या प्रसिद्ध हैं? रम्मतें प्रसिद्ध हैं। इनकी रम्मतें प्रसिद्ध हैं और ये चारणों को अपना यजमान मानते हैं। इसके पश्चात है राणा। शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर ढोल बजाने का कार्य करते हैं। शहनाई, नगाड़ा, मुख्य रूप से इनका वाद्य यंत्र क्या होता है? शहनाई और नगाड़ा। मांगलिक अवसरों पर ये शहनाई व नगाड़ा बजाते हैं। मांगलिक अवसरों पर शहनाई और नगाड़ा बजाते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र शहनाई और नगाड़ा है। राणा क्षेत्र कौन कौन सा है? शेखावाटी और जयपुर। कान गुजरी मारवाड़ क्षेत्र की गायक जाति है। कान गुजरी का संबंध कहाँ से है? मारवाड़ से। कान गुजरी का संबंध कहाँ से है? मारवाड़ से। और ये राधा कृष्ण से संबंधित भक्ति गीत गाते हैं। और इनका वाद्य यंत्र क्या है? रावण हत्था। इनका वाद्य यंत्र क्या है? रावण हत्था। तो कान गुजरी मारवाड़ क्षेत्र की गायक जाति है, वाद्य यंत्र है रावण हत्था। और ये राधा कृष्ण के भक्ति गीत गाते हैं। राधा कृष्ण के भक्ति गीत गाते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अन्य और जातियां हैं जो गायन जीवंत जातियां हैं, उनका अध्ययन करते हैं। एक जाति आती है भोपा। भोपा
एक जीवंत गायक जाति है जिसका नाम क्या है, भोपा। इसका मुख्य कार्य देवताओं की फड़ का वाचन करना है। लोक देवताओं की फड़ का वाचन करना मुख्य कार्य लोक देवताओं की फड़ का वाचन। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, लोक देवताओं की फड़ का वाचन करना मुख्य कार्य भोपा जाति का होता है। और प्रमुख भोपे जैसे पाबूजी के भोपे, रामदेव जी के भोपे, देवनारायण जी, बल जी, भूर जी, डूंग जी, जवार जी आदि भोपे होते हैं। तो इनका मुख्य कार्य क्या है, लोक देवताओं की फड़ का वाचन करना। भोपों का मुख्य कार्य क्या है, लोक देवताओं की फड़ का वाचन करना। इसके पश्चात देखिए, गोगा जी के भोपे डेरू बजाते हैं। उदाहरण के लिए आप एक एक बिंदु से समझिए। एक एक बिंदु से समझने का प्रयास कीजिए। गोगा जी के भोपे डेरू बजाते हैं, नंबर 1। गोगा जी के जो भोपे हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। भैरू जी के भोपे मस्सक बजाते हैं। गोगा जी के भोपे डेरू और भैरू जी के भोपे मस्सक बजाते हैं। रामदेव जी के भोपे तंदूरा, रामदेव जी के भोपे तंदूरा बजाते हैं। पाबू जी के भोपे रावण हत्था बजाते हैं। रावण हत्था, पाबू जी के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, रावण हत्था। इसी प्रकार डूंग जी, जवाहर जी व बलजी, भूर जी। डूंग जी, जवाहर जी और बलजी तथा भूर जी के जो भोपे हैं वो भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, रावण हत्था। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। भोपा मुख्य कार्य लोक देवताओं की फड़ का वाचन करना। प्रमुख भोपे पाबू जी के भोपे, रामदेव जी के, देवनारायण जी के, हड़बू जी के भोपे। इसी प्रकार आपके ये डूंग जी, जवाहर जी, बल जी, भूर जी के भोपे, ये अलग अलग भोपे होते हैं। तो ध्यान रखना है कौन कौन सा भोपा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, कौन सा भोपा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है। इसी प्रकार देखिए गोगा जी के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, डेरू बजाते हैं। भैरू जी के भोपे मसक बजाते हैं। रामदेव जी के भोपे तंदूरा बजाते हैं। पाबू जी के भोपे रावण हत्था। डूंग जी, जवाहर जी, बलजी व भूर जी, डूंग जी, जवाहर जी, बलजी व भूर जी के भोपे क्या बजाते हैं, रावण हत्था बजाते हैं। तो इनको आपको याद करना है, चारों पांचों इंपॉर्टेंट हैं। तो भोपा इनका मुख्य कार्य क्या है, लोक देवताओं की फड़ का वाचन करना। इसके पश्चात एक है पातुर। एक जाति है जिसका नाम क्या है, पातुर। क्षेत्र देखिए कौन कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं। जोधपुर,
जोधपुर में मुख्य रूप से फलोदी, नागौर, पाली और जालोर। पातुर जाति के लोग जोधपुर, फलोदी, नागौर, पाली और जालोर। जोधपुर, फलोदी, नागौर, पाली और जालोर। इस जाति की महिलाएं नाचने गाने व वेश्यावृत्ति का कार्य करती हैं। पातुर जाति की महिलाएं नाचने गाने का कार्य करती हैं, साथ साथ वेश्यावृत्ति का भी कार्य करती हैं और ये छोटी ढोलकी बजाते हैं। ये छोटी ढोलकी बजाते हैं। तो भोपा फड़ का वाचन करना, पातुर नाचना गाना और वेश्यावृत्ति का कार्य करना। पातुर जोधपुर, फलोदी, नागौर, पाली और जालोर में पाई जाती है। इसके पश्चात दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें चारण। इसके बाद एक जाति की बात करते हैं। जाति का नाम क्या है? चारण। देखिए इनकी सर्वाधिक संख्या तो है मारवाड़ में। ध्यान रखना है, चारणों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? मारवाड़ में। इसके अलावा मेवाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी में भी पाए जाते हैं। मेवाड़, कोटा, बूंदी, जयपुर में भी पाए जाते हैं। मेवाड़, कोटा, बूंदी, जयपुर में भी पाए जाते हैं। लेकिन सर्वाधिक संख्या अगर पूछी जाए चारण जाति की तो क्षेत्र कौन सा होगा आपका? मारवाड़। इसके पश्चात देखिए रामायण, महाभारत, रामायण, महाभारत, पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, में इस जाति का उल्लेख मिलता है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों में इस जाति का, कौन सी जाति का? चारण जाति का उल्लेख मिलता है। यह जाति 4 भागों में विभाजित है। चारण जाति कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। देखिए मारू, चारण जाति के लोग या चारण जाति कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। मारू, काछेला, तुम्बेल और सोरठिया। तुम्बेल, और सोरठिया, ये 4 भागों में विभाजित है। ध्यान रखना है, मारू, काछेला, तुम्बेल और सोरठिया। मारू, काछेला, तुम्बेल और सोरठिया। तो चारण जाति के लोग कितने भागों में विभाजित हैं? 4 भागों में। और ये राजपूतों की याचक जाति है, केवल राजपूतों से ही खर्चा लेते हैं। राजपूतों की याचक जाति है। चारण है, केवल राजपूतों की याचक जाति है। ये राज दरबारी होते थे। पहले की बात करें, राज दरबारी होते थे और कविता के माध्यम से अपना पेट पालते थे। कविता करके अपना पेट पालते थे। दरबार में कविता करके जीवन यापन करते थे।
तो चारण मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो मारवाड़ क्षेत्र में, मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र में कविता के माध्यम से अपना जीवन यापन किया करते थे। राज दरबारी होते थे, 4 भागों में विभाजित है, मारू, काछेला, तुम्बेल और सोरठिया। मारू, काछेला, तुम्बेल और सोरठिया। इसके पश्चात एक जाति आती है भवाई जाति। भवाई जाति क्षेत्र की बात करें तो अजमेर, इस जाति की उत्पत्ति केकड़ी, केकड़ी अजमेर, केकड़ी के नागोजी जाट से मानी जाती है। इस जाति की जो उत्पत्ति है वो केकड़ी अजमेर के नागोजी जाट से मानी जाती है। और इस जाति का प्रसिद्ध नृत्य भवाई नृत्य है। भवाई नृत्य ये संसार प्रसिद्ध नृत्य है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो भोपा मुख्य कार्य लोक देवताओं की फड़का वाचन करना। अलग अलग लोक देवताओं के अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं। फड़का वाचन करते समय पातुर, ये वैश्यावृत्ति से संबंधित नाचने गाने वाली महिलाएं होती हैं। जोधपुर, फलोदी, नागौर, पाली, जालोर में इनका मुख्य निवास स्थान है। छोटी ढोलकी बजाते हैं। चारण सर्वाधिक संख्या मारवाड़ में है। महाभारत, रामायण, पुराण, श्रीमद् भगवत गीता में इनका उल्लेख मिलता है। 4 भागों में विभाजित है। मारू, काछेला, तुम्बेल, सोरठिया। राजपूतों की याचक जाति है, राज दरबारी होते थे और कविता करके अपना जीवन यापन किया करते थे। भवाई जाति अजमेर, इस जाति की उत्पत्ति केकड़ी के नागोजी जाट से मानी जाती है, नागोजी जाट से। और इनका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? भवाई नृत्य, जिसके बारे में डिटेल से हमने लोक नृत्यों में अध्ययन कर लिया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कुछ और जाति हैं जिनका हम अध्ययन कर लेते हैं। ये लास्ट पार्ट है आपका, इसको एक बार और समझ लीजिए। जोगी, जोगी शेखावाटी, बीकानेर, जोधपुर क्षेत्र में, मुख्य रूप से शेखावाटी, बीकानेर, जोधपुर क्षेत्र में ये नाथ पंथ के अनुयायी होते हैं। जोगी शेखावाटी, बीकानेर, जोधपुर क्षेत्र में निवास करते हैं, नाथ पंथ के अनुयायी होते हैं। और इनका मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है? सारंगी। मुख्य वाद्य यंत्र सारंगी होता है। ये गाने बजाने का कार्य करते हैं, जैसे गोपीचंद, भर्तृहरि आदि के गीत गाते हैं, आदि की कथा सुनाते हैं। तो जोगी शेखावाटी, बीकानेर, जोधपुर क्षेत्रों में निवास करते हैं, नाथ पंथ के अनुयायी होते हैं। इनका वाद्य यंत्र होता है सारंगी, गाने बजाने का कार्य करते हैं, गोपीचंद, पिंगला, भर्तृहरि आदि की कथा और गीत गा करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसके पश्चात है कामड़, कामड़ जाति। इसको देखिए, जैसलमेर, पोखरण और डीडवाना। कामड़ जाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? जैसलमेर, पोखरण, डीडवाना। कामड़ जाति के लोग रामदेव जी के भक्त होते हैं। कामड़ जाति के लोग रामदेव जी के भक्त होते हैं। इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है तंदूरा या चिकारा। तंदूरा व चिकारा, मुख्य रूप से तंदूरा, इसके अलावा चिकारे का भी प्रयोग करते हैं। और इस जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। इस जाति की महिलाएं 13 ताली, 13 मंजीरे बांध करके, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो कामड़, जैसलमेर, पोखरण, डीडवाना रामदेव जी के भक्त होते हैं। वाद्य यंत्र तंदूरा व चिकारा। स्त्रियां कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य। इसके बाद है ढोली। नाम से पता चल रहा है मुख्य पेशा क्या है? विशेष अवसरों पर ढोल बजाना। ढोली नाम से पता चल रहा है विशेष अवसरों पर ढोल बजाना। इस जाति के अन्य नाम, इन्हें नक्कारची और दमामी भी कहा जाता है। ढोली जाति को नक्कारची और दमामी भी कहा जाता है। और इस जाति की स्त्रियां नाचने गाने में कुशल होती हैं, निपुण होती हैं। ढोली मुख्य कार्य विशेष अवसरों पर ढोल बजाना। अन्य नाम क्या हैं इस जाति के? नक्कारची और दमामी। नक्कारची और दमामी, इस जाति की स्त्रियां नाचने गाने में कुशल होती हैं। एक है फंदाली। एक जाति कौन सी है? फंदाली। ये मुस्लिम होते हैं। फंदाली कौन होते हैं? मुस्लिम होते हैं। मुसलमानों के धार्मिक उत्सवों में गाते हैं। और ये लोग हरे व लाल झंडे लेकर
गाते हुए जुलूस निकालते हैं। फंदाली मुसलमान होते हैं, फंदाली मुसलमान होते हैं, मुसलमानों के धार्मिक उत्सवों में गाते हैं। हरे रंग का व लाल रंग का झंडा लेकर गाते हुए जुलूस में भाग लेते हैं, जुलूस निकालते हैं। कठपुतली नट, कठपुतली दिखाने वाली नट जाति मारवाड़, परबतसर, कुचामन और मेवाड़। कठपुतली नट यानी कठपुतली का कार्य करने वाले, कठपुतली का खेल दिखाने वाले नट कहाँ कहाँ निवास करते हैं? मारवाड़, परबतसर, कुचामन व मेवाड़। कठपुतली प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं और ये गायन कला में प्रवीण होते हैं। कठपुतली का प्रदर्शन करके अपनी जीविका चलाते हैं और गायन कला में प्रवीण होते हैं। बैरागी साधु होते हैं। बैरागी कौन होते हैं? साधु। सगुण भक्ति के भजन गाते हैं और रासधारी शैली, राजस्थान में प्रचलित रासधारी शैली के लोक नाट्यों में निपुण होते हैं। तो बैरागी साधु होते हैं, सगुण भक्ति के भजन गाते हैं, रासधारी शैली के लोक नाट्यों में ये लोग निपुण होते हैं। दोस्तों, ये था आपकी प्रमुख गायन शैलियाँ और संगीत जीवी जातियाँ, प्रमुख गायन शैलियाँ और संगीत जीवी जातियाँ। अब एक दो बार इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप इस टॉपिक को एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे भी आपको समय लगे आप 2 या 3 बार इसे देखेंगे, इसके नोट्स वगैरह बनाएंगे, ये आपको याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं। अगला टॉपिक होगा आपका वाद्य यंत्र। अगला टॉपिक या तो हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे या आप पढ़ेंगे प्रमुख वस्त्र। पहले हम वाद्य यंत्र ले लेंगे, उसके बाद प्रमुख वस्त्र। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।